सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी तरह के कागजात की कमी हो, अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे, तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं हो। भूमि सर्वेक्षण का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार के हर गांव में चर्चा खूब हो रही है। बड़े पैमाने पर किसान चिंतित हैं और वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है, ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो क्या सरकार हमसे ज़मीन छीन लेगी। और एक बड़ा तबका ये है जो कह रहा है कि हमारा ज़मीन कोई जोत रहा था, अब इस सर्वेक्षण से हमारा ज़मीन हमको वापस मिल जाएगा। वहीं वंचित वर्गों में एक अलग तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है कि उनको ज़मीन जो है सरकार अब देगी। तो अलग अलग तरीके की चर्चा गांवों में खूब हो रही है और वो चर्चा अब शहर तक भी पहुंच रही है। किसान जो नाराज़ हैं, कई तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, इस पर आज भूमि राजस्व विभाग के मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी बात कही है। ज़रा ये सुन लीजिए कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करना है और करीब 22,000 गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं, सभी लोग अपना अपना ज़मीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में। तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो वंशावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को का वही ज़मीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका ज़मीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन पर वहाँ हैं और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानें। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे, तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है। और एक साल में 3 बार 3-3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा और 3 आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि 3 जगह आपत्ति किया हमने, तीनों जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करें, जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं जाना। मंत्री जी क्या बोले आप सुन लिए होंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का ज़मीन नहीं लेंगे, लेकिन जो सरकार का ज़मीन है वो तो ज़रूर वापस ले लेंगे। और विपक्ष पर भी हमला किए और कहे कि 130 सालों में विपक्ष ने ऐसा काम नहीं करा पाया जो नीतीश कुमार और हमारी सरकार करने जा रही है। तो दिलीप जायसवाल ने एक तरह से किसानों के जो है दर्द जो है उस पर मरहम लगाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम किसी की ज़मीन छीनने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत सारे कागजों को मानेंगे और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।